हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा पार्ट 3 होगा मैराथन सीरीज का। मैराथन सीरीज के यहाँ पर 2 पार्ट है, वो पहले ही आ चुके हैं। जिसके अंदर हम पार्ट 1 के अंदर है ब्रिक्स टॉपिक है उसको कवर किया था। फिर पार्ट 2 के अंदर है सोलर सिस्टम को कवर किया था। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक का सिलेक्शन है वो किस टाइप से कर रहे हैं। हम टॉपिक का सिलेक्शन अभी जो एसएससी के अंदर नया वेंडर आया है उसके पैटर्न को समझते हुए डिकोड करते हुए यहाँ पर टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब नए वेंडर के अकॉर्डिंग है जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि उन्हीं को आप कवर करोगे लास्ट टाइम में रिवाइज करोगे अपने आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे स्टेनो अभी आने वाला है, फिर सीजीएल होगा, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ है। तो इन सभी के एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो चुके हैं तो उनके पैटर्न को यहाँ पर डिकोड करते हुए यहाँ पर हम आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी है यहाँ पर मैराथन सीरीज के अंदर है करने वाले हैं। तो मतलब ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप हमारे साथ अगर डेडिकेटेड होके यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक बैच भी लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अभी जो नया वेंडर है वो क्या कर रहा है कि एक टॉपिक है उसको सिलेक्ट कर रहा है और उसके आजू बाजू से मतलब जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन से बनते हैं उनको हमें डिफरेंट शिफ्ट के एग्जाम से उनके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी सिलेक्ट किया है। जैसे ब्रिक्स टॉपिक सेलेक्ट किया था तो आप यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्जाम हुए उनके अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर है ब्रिक्स से क्वेश्चन से देखने को मिल जाएंगे, सोलर सिस्टम से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से भी मिल रहे हैं। तो मतलब आगे आने वाली शिफ्ट है उनके अंदर भी मतलब जो एग्जाम होंगे अभी स्टेनो के होंगे उसके अंदर भी आपको जो क्वेश्चन हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट्स है जिससे जितने भी फैक्ट हैं क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पर उनको कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है ये क्या शोकेस करती है? ये शोकेस करती है कि किसी भी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनकी हैप्पीनेस है, शो करती है कि वो कितने खुश हैं। उसको शो कराने का एक तरीका है, वो कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये की जाती है। अगर इसकी इंस्पायरेशन की अगर बात करें तो मतलब ये किसको देख के यहाँ पर समर्पित की गई थी ये रिपोर्ट? जैसे कि हमारे जो नेबर कंट्री है भूटान, भूटान क्या करता है कि अपनी जीडीपी है मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी के ऊपर है इतना ध्यान नहीं देता है, जीएनपी के ऊपर है वो ज़्यादा ध्यान देता है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो इसी से इंस्पायर होके यहाँ पर ये रिपोर्ट है वो बनाई जाती है। इसके बाद में जो हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है आता है वो क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट से। इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हमें पूछे गए हैं। तो आपको ये बात है ध्यान में रखनी है कि इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? 2012 में हुई थी और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिली थी। मतलब फर्स्ट रिपोर्ट है इसकी 2012 में हमें देखने को मिली थी। फिर अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत तो यहाँ पर ये हो गई थी 2012 में, और इसकी यहाँ पर अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो हमें कब देखने को मिलती है? अप्रोक्सीमेट मार्च 20 के अंदर है हमें रिपोर्ट है वो देखने को मिलती है। जब क्या क्या होता है यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है तब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और 2016 से क्या हो रहा है कि ये रिपोर्ट हमें एनुअली देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? एनुअली देखने को मिलती है, मतलब हर एक साल है आपको देखने को मिलती है। ये नहीं कि कई रिपोर्ट्स तो ये होती हैं 2 साल में एक बार आएगी, 3 साल में एक बार आएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक साल में ये रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये रिपोर्ट है पब्लिश करता कौन है, ये रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन के अंदर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसडीएसएन बोलते हैं। ये रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है। पर इसके साथ में इसके कुछ पार्टनर्स हैं, यहाँ पर गैलप देख सकते हैं ये पार्टनर है। और इसके रिसर्च के अंदर अगर पार्टनर की बात करें तो वो कौन सा है? वेलबिंग रिसर्च है, जो कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर भी आपको अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर बात करें कि पब्लिश कौन करता है, एसडीएसएन यहाँ पर पब्लिश करता है इसको। ये आपको पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट की जो मेथड है मतलब ये रिपोर्ट है वो कैसे तैयार की जाती है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर है वो डिपेंड करती है। तो इसके मेथोडोलॉजी को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको 1 से लेके 10 तक की रैंकिंग है, मतलब जीरो से लेके आप 10 तक की रैंकिंग है, उसके अंदर आपको यहाँ पर नंबर है देने पड़ते हैं, रैंक देनी पड़ती है आपकी करंट लाइफ को। और उसके अंदर अगर हम सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम का नाम है सेंट्रियल लेडर सिस्टम होता है। ये आप इस डायग्राम के अंदर है, इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर अगर हम वेरिएशंस की अगर बात करें तो कितने 6 पॉइंट पे यहाँ पर होती है। तो मतलब 6 पॉइंट्स के अंदर है आपको रैंकिंग देनी होती है, कहाँ से लेके 0 से लेके 10 तक आपको रैंकिंग देनी होती है 6 पॉइंट्स के ऊपर। फिर उन 6 पॉइंट्स की यहाँ पर समरी के अकॉर्डिंग है क्या बनती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है वो जनरेट की जाती है। ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हैं कई बार एग्जामिनेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो क्या आता है, जीडीपी। जीडीपी पर कैपिटा, मतलब जीडीपी पर व्यक्ति आय है वो कितनी है। फिर क्या आता है, सामाजिक सहयोग आता है। फिर क्या आएगा, हेल्थ आएगा, आपका हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगी। फिर आएगा फ्रीडम आएगा, फिर उदारता आएगी, फिर यहाँ पर करप्शन आएगा। ये जो 6 पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। बस इनको आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि जीडीपी आती है, सोशल सपोर्ट आएगा, हेल्थ आएगा, फ्रीडम आएगा, उदारता आएगी, करप्शन के अंदर है वो रैंकिंग आएगी। तो ये जो 6 के 6 पॉइंट है इनके अकॉर्डिंग है क्या रिपोर्ट जनरेट होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है। इन 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है वो जनरेट होती है। और इनके अंदर है रैंकिंग आपको कहाँ से मिलती है, 0 से लेके 10 तक के बीच में यहाँ पर रैंक है सिटीजन्स के द्वारा दी जाती है। फिर जाके ये रिपोर्ट है वो प्रिपेयर्ड होती है। तो ये दोनों पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। 0 से लेके 10 तक यहाँ पर मार्क्स है वो दिए जाते हैं, मतलब रैंक दी जाती है। और 6 पॉइंट्स के अंदर है रैंकिंग सिस्टम है वो बनाया जाता है। फिर यहाँ पर टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन होती है। फिर यहाँ पर कंट्री की जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है वो जनरेट की जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, उसके थोड़े से जो कुछ की फैक्टर्स हैं और वन लाइनर टाइप में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, उनको यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर है जो जनरली टॉप कंट्रीज हैं वो कौन सी मिलती हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो कि यहाँ पर जो ठंडे प्रदेश होते हैं ऊपर रशिया की आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं। जैसे ये रशिया है यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं, जैसे फिनलैंड हो गया। इस टाइप की जो कंट्रीज हैं वो आपको नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हमेशा आपको टॉप के पोजीशंस के अंदर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिपोर्ट के अंदर है, आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर अगर हम फिनलैंड की अगर बात करें तो लगातार 7 साल से कंजिक्यूटिव 7 ईयर से जो फिनलैंड है वो टॉप 1 पोजीशन है वो पकड़ के बैठा हुआ है यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, चाहे कौन सा भी ईयर हो, तो आपको सीधा टिक मार्क कर देना है फिनलैंड, उसके अंदर है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया की अगर हम रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है, इंडिया की रैंकिंग है 126 रैंकिंग है आउट ऑफ 143 कंट्रीज है 2024 की रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर 2024 की रिपोर्ट के अंदर है 126वीं रैंक है, आउट ऑफ कितनी है 143 कंट्रीज है, 126 आउट ऑफ 143 है 2024 की रैंकिंग के अंदर है इंडिया की रैंक। वहीं पर अगर हम यूएस की रैंकिंग की अगर बात करें तो यूएस की रैंकिंग भी यहाँ पर 20 पायदान है वो नीचे खिसकी है, वो कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए नहीं हो जाता है। फिर अगर हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरेशन बेस्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा आपकी बार है लॉन्च किया गया था। इसके अंदर ये देखा गया है कि अभी जो यंगर पॉपुलेशन है, मतलब देख पा रहे होंगे आपके, और यंगर पीपल्स आर हैप्पियर देन द ओल्डर एडल्ट, मतलब जो यंगर पीपल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैप्पियर साइड में आपको देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। अब हम यहाँ पर एक समरी के टाइप में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट की यहाँ पर आपके लिए रख दी है। इस समरी के अंदर है आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 2022 की रैंक, 23 की, 24 की, 25 की यहाँ पर रैंक रख दी है। पर जो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ईयर्स होने वाले हैं वो आपके कौन से होंगे, 2024 और 25 होंगे। 23 को यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं, 22 को तो आप कंप्लीटली है वो इग्नोर कर सकते हो, बस एक बार रेफरेंस के लिए यहाँ पर इनको विजुअलाइज कर सकते हो। इसके अंदर है आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, तो उसको तो आपको ये देखना ही नहीं है कि फिनलैंड है, आपको उसको टिक कर देना। फिर आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रैंकिंग बन जाती है वो बन जाती है इंडिया की। इंडिया की रैंकिंग है आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर 126, 126, 118 थी, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रैंकिंग बन जाती है। फिर उसके बाद में इंडिया के बाद में इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी रैंकिंग भी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो बन जाती है।
तो बस इनको ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका 2022 का है, इसको यहाँ पर आप पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको आप स्किप मार सकते हो। जो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा 25 और 24 रहेगा। फिर यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो आप यहाँ पर 2023 का डेटा है उसको भी थोड़ा सा वन गो के अंदर है रिवाइज कर सकते हो। ये डेटा है वो एक बार के लिए आपको ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं होगा। फिर इसके आप अगर क्विज लगाओगे या फिर ऑप्शन के अंदर आप आंसर देखोगे तो आपको यहाँ पर रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए आपके नोट्स को है बार बार है रिवाइज करना है। आपके अगर हम इस क्विज की बात करें तो इसकी के लेक्चर के जो क्विज हैं और यहाँ पर पीडीएफ के अंदर है नोट्स हैं, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वो आपको हमारे जो स्टेनो का अभी बैच चल रहा है उसके अंदर है। आपको क्विज है, जितने भी टॉपिक्स हमने एसएससी स्टेनो का जो जीके का क्रैश कोर्स था उसके अंदर कराए थे, उसके अंदर आपके जो भी नोट्स हैं सभी के क्विजेज हैं वो हमने डाल दिए हैं, और जो भी आगे लेक्चर्स होंगे उनके हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर आप उन नोट्स और लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं लेक्चर नहीं देख पाऊंगा, मेरा यहाँ पर अभी एग्जाम है, तो आप हमारा जो स्टडी मटेरियल का बैच है स्टेनो का, तो वो एक्सेस कर सकते हैं। उसको है अंदर है आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी नोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज है क्विज है वो देखने को मिल जाएंगे, जो भी हमने यहाँ पर लेक्चर के अंदर है कवर किए थे। अब एक और इंडेक्स है जो कि नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI भी बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसका हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड टाइप में है वो क्या रहा है, मतलब कौन है इसको बनाता है, क्यों बनाता है, कौन सी एजेंसी है वो इसको पब्लिश करती है। तो इस टाइप के जो फैक्ट हैं वो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेनली कितने फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर आपको 3 फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो गया, ये आपका एक फैक्टर हो गया, सिंगल फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है? नॉलेज। तीसरा कौन सा है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर से यहाँ पर क्या रिपोर्ट जनरेट होती है? आपकी HDI रिपोर्ट है। आप ऐसे समझ सकते हो HDI मतलब इसमें 3 वर्ड हैं, तो मतलब यहाँ पर कितने फैक्टर से मिलकर ये रिपोर्ट बनती है? 3। हैप्पीनेस इंडेक्स का कितने से बनती थी? 6 से। ये कितने से बनती है? 3। इसके अंदर अगर हम की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये क्रिएटेड है किसके द्वारा की गई थी? ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था। कौन था यहाँ पर? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था, उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो क्रिएट की गई थी। ये आप देख सकते हैं महबूब उल हक नाम का ये जो साइंटिस्ट था, इकोनॉमिस्ट था, इसके द्वारा रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई थी। और साथ में यहाँ पर इंडियन नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन के द्वारा ये 1990 के अंदर है पब्लिश की गई थी, और एनुअली रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। इसको अगर पब्लिश कौन करता है, ये अगर हम देखें तो ये करता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNDP बोलते हैं। ये इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। जैसे हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर देखा था, वो रैंकिंग है सिस्टम के अंदर 0 से 10 तक होती थी। अब यहाँ पर अगर हम HDI के अंदर बात करें तो वो होती है 0 से लेके 1 तक ही होती है। यहाँ पर रैंकिंग नहीं होती, मतलब इनको मार्क्स दिए जाते हैं। जिस कंट्री के बढ़िया मार्क्स होंगे वो 1 के ज़्यादा नज़दीक होता है, मतलब जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो उतना ही खराब होगा। जो 1 के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो उतना ही ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर है आपको पूछ सकता है कि एक कंट्री है जिसका 0.5 है, एक कंट्री 0.6 है, एक कंट्री है 0.7 है, एक 0.8 है, तो कौन सी कंट्री सबसे बेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग? तो ये जो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो ही सबसे ज़्यादा बेटर होगी। तो ये आपको इसको इसलिए समझना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अगर की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर है हमारे पास है कितने की पॉइंट्स आते हैं? 3 की पॉइंट्स आते हैं, जिनके ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो जनरेट होती है, HDI रिपोर्ट है वो जनरेट होती है। उसके अंदर अगर हम सबसे पहला पॉइंट है वो क्या आता है? लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के अंदर। तो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के अंदर है किसको हम मापेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मांग पाएंगे। एक बर्थ के टाइम में है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कौन सी कंट्री की कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग है डिसाइड करेंगे। सेकंड है नॉलेज, कि किसी कंट्री के अंदर है एजुकेशन सिस्टम को हम इवेल्युएट करेंगे कि इसका एजुकेशन सिस्टम है कितना अच्छा है, यहाँ पर लोग हैं कितने एजुकेटेड है, उस टाइप से ये डिसाइड किया जाता है। बस आपको इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी कुछ इतना ज़्यादा डिटेल्स में है इन पॉइंट्स को अंदर है आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ओवरव्यू टाइप से आपको अगर याद रह जाएगा बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। फिर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या रहता है? स्टैंडर्ड है लाइफ का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस टाइप का है?
अब लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किससे डिसाइड होगा, वो कहाँ पर होगा कि वो कोई भी इंसान है किसी कंट्री के अंदर है वो कितना कमाता है, तो मतलब उसकी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है उस कंट्री की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके यहाँ पर वो दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड और रिपोर्ट्स कौन सी और इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो क्या हैं। अगर इस रिपोर्ट की अगर हम शुरुआत की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट है फर्स्ट टाइम पब्लिश है वो कब हुई थी, ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी 1990 के अंदर है ये रिपोर्ट है, ये फर्स्ट टाइम है पब्लिश हुई थी, HDI रिपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। अगर हम इससे रिलेटेड अगर और कुछ इंडेक्सेज हैं उनकी अगर बात करें तो इसके साथ में ही हमें देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर है हमें जेंडर इनइक्वालिटीज हैं उनको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर। फिर इसके अंदर हमें एक और रिपोर्ट है वो देखने को मिलती है, वो है पॉवर्टी के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसके ऊपर है आपको देखने को मिलती है। ये जो तीनों रिपोर्ट हैं ये भी आपको इसी के अंदर है आती हुई देखने को मिल जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि HDI रिपोर्ट है 2024 की और 25 की जो रिपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन वाइज में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो HDI की रिपोर्ट है 2025 की वो आई तो 2025 में थी, पर उसके अंदर हमें डेटा है 2023 का देखने को मिलता है। जैसे ही 2023 और 24 की जो रिपोर्ट थी वो उसके अंदर हमें डेटा 2022 का देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो 2025 वाली रिपोर्ट है उसके अंदर है फर्स्ट रैंक है किसकी है, आइसलैंड की, दूसरे के अंदर है स्विट्जरलैंड की है 2024 के अंदर। वहीं पर अगर हम इंडिया की अगर रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 2025 वाली रिपोर्ट के अंदर है 130 और लास्ट ईयर वाली जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपको रैंकिंग है कितनी देखने को मिलती है 133 रैंकिंग है रिपोर्ट है वो आपको देखने को मिलती है। हाँ बस इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिपोर्ट आती है वो करंट डेटा के ऊपर रिपोर्ट नहीं आती है, ये इसके अंदर डेटा है वो प्रीवियस यूज किया जाता है और रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो करंट ईयर के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर देख से पा रहे होंगे आपकी जो HDI वैल्यू है वो भी आपको ध्यान में रख सकते हो कि इंडिया की जो HDI वैल्यू है अभी जो आई है वो कितनी आई, 0.685 आई है, पहले कितनी थी 0.676 यहाँ पर HDI वैल्यू थी। तो ये भी आपको इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी, रैंक भी इंप्रूव होगी और ये भी इंप्रूव होगी, ये दोनों आपको इंप्रूव होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अभी जो SSC का नया पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पर रिवीजन करने के लिए आपको स्कोर बूस्टर के लिए हमने आपके लिए एक बैच चलाया था SSC स्टेनो 2025 का जीके का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने यहाँ पर लेक्चर्स दिए थे, PDF दी थी, क्विजेज दिए थे, तो उन सभी को यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू रहा। तो उनको देखते हुए यहाँ पर MTS वाले स्टूडेंट से हमने से डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ एक रिवीजन बैच लेके आओ, तो हमने MTS के लिए भी एक रिवीजन बैच है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। MTS के अंदर भी हम क्या करेंगे कि एडिक्विटी के अंदर है जो भी नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि आपका स्कोर है लास्ट टाइम के अंदर है आपका बूस्टअप हो चुके, तो ये आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो होने वाला है। यहाँ पर हम ये नहीं कि यहाँ पर पूरी हिस्ट्री पूरी ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे, नहीं, हम यहाँ पर उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका ज़्यादा वेटेज है, जिनका अगर आप रिविजन नहीं करके जाओगे तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे। इसके अंदर है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, नोट्स देखने को मिलेंगे, प्रिंटेबल PDF हो जाएगी, क्विज हो जाएगी और व्हाट्सएप के ऊपर है 1-to-1 गाइडेंस हो जाएगी। डेली के बैच अपडेट्स है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर है डायरेक्ट है देखने को मिलेंगे। ये जो बैच था इसका ही फिर हमने यहाँ पर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे पास है अभी SSC स्टेनो के जो लिमिटेड टाइम है वो बचा है, तो हम यहाँ पर पूरा बैच है लेके क्या करेंगे, हमारे पास है लेक्चर्स है वो तो रिवाइज होंगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर है क्या किया है कि यहाँ पर जो इस बैच के अंदर जितने भी नोट्स हमने क्लास नोट्स है प्रिंटेबल PDF दी थी वो यहाँ पर SSC स्टेनो 2025 जीके स्टडी मटेरियल नाम से निकाल दिया है, जिसके अंदर है ये 269 वाला जो स्टेनो का क्रैश कोर्स का बैच था, इसके अंदर जितना भी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था वो सब का सब है यहाँ पर अवेलेबल है, बस इसके अंदर है आपको लेक्चर्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे। 179 में इसका अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो अभी एक्सेस है कर सकते हो, यहाँ पर कूपन कोड है NEW10 आपको अप्लाई करना है। और ये जो MTS वाला बैच है ये भी अभी ऑफर के तहत है, आपको 269 में मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर SSC स्टेनो 2025 जीके स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ पेज है वो आप देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है इस कोर्स की सारी डिटेल्स है इस पेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी।
अगर आप डेमो लेक्चर्स है वो देखना चाहते हो, डेमो PDF है देखना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो बटन है स्टार्ट लर्निंग नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक, फिर आपको इस टाइप से यहाँ पर क्विज है देखने को मिल जाएंगे, नीचे क्लास नोट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो फर्स्ट क्विज है वो आपके लिए ओपन रहेगा डेमो के लिए, और यहाँ पर ऐसे ही फर्स्ट PDF है वो ओपन रहेगी, बाकी सब यहाँ पर लॉक्ड है। अगर आप बैच को परचेज करते हो तो ये आपका हैंड टू हैंड है, इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन है तभी से स्टार्ट कर पाओगे। सेम ऐसे ही SSC MTS 2025 जीके क्रैश कोर्स है वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर है आप यहाँ पर इन बटन्स के ऊपर है क्लिक करके आप अपना डेमो है वो स्टार्ट कर सकते हो, और आप डेमो है वो ट्राई कर सकते हो कि लेक्चर्स की क्वालिटी है वो कब तक रहेगी। अगर बैच की अगर हम डेट की बात करें तो बैच है ये आपको टिल 31 अक्टूबर है 2025 तक अगर देखने को मिलेगा SSC MTS का। अगर एग्जाम की डेट है एक्सटेंड होती है तो हम यहाँ पर बैच की जो वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड है करवा देंगे बाद में। जैसे ही आप यहाँ पर SSC MTS के अंदर है आप डेमो देखोगे तो आपको यहाँ पर कंटेंट के अंदर है एक लेक्चर है डेमो के लिए हमने डाल दिया है, वो आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। इस डेमो के लेक्चर के बाद में आपको नीचे है आपको क्विज भी देखने को मिलेगा, प्रिंटेबल PDF है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी कुछ है आपको यहाँ पर SSC MTS 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर है एक साथ बंडल करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन है एक स्टेप और बूस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप अपना स्कोर है बूस्ट कर पाओगे। SSC के जो नए वेंडर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है आप अपनी प्रिपरेशन है कर पाओगे, क्योंकि नया पैटर्न है आप अगर समझोगे ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर अपना मार्क्स है जीके के अंदर है लूज कर सकते हो। और जीके है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आज के टाइम में होता जा रहा है। SSC के जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर है वेटेज है जीके का कम नहीं होता है, क्योंकि जीके को इग्नोर करके आप यहाँ पर SSC के अंदर है सिलेक्शन नहीं ले सकते। इन सभी कोर्सेज का जो इनरोलमेंट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो। अभी ऑफर प्राइस के तहत आपको न्यू 10 कोड है ये आपको अप्लाई करना है NEW और फिर आगे 10 लिख देना, फिर उससे क्या है कि आपको 10% है डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।